अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 68 पे वेलकम करूंगा। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम A1 से लेके B1 तक का जो कोर्स है, जो सफ़र है कहने को हम तय कर रहे हैं, और इस वक्त हम 68 लेसन तक पहुंच चुके हैं। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हम 100 डेज में, मुझे लगता है चले हम 100 डेज से पहले ही अपना B1 का सिलेबस मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। और ये सफ़र हमने लेसन नंबर 1 से शुरू किया था, और अब हमारा जो है वो ये सिलेबस B1 का हमारा मुकम्मल होने को है आज थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके, इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, और ये मैं बताने से पहले कि ये तमाम लेसन आपको एक अलग प्ले लिस्ट में रखे गए हैं। प्ले लिस्ट में रखे गए, उसमें और कोई लेसन उसमें इंक्लूड नहीं है। उसमें आप लेसन नंबर 1 से लेकर 61, उस प्ले लिस्ट का नाम है 100 डेज के नाम से वो लिस्ट है। प्ले लिस्ट में चले जाएं तो आपको तमाम 68 के 68 लेसन आपको एक तरतीब के साथ मिलेंगे। और ठीक है, और इसमें हम नॉमिनेटिव पढ़ चुके हैं, एक्कुजेटिव मुकम्मल हो चुका है, डाटिव के हमारे वेक्सल प्रेपोजिशन चल रहे हैं सिर्फ, और इसके बाद हमारा डाटिव भी मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा गेनिटिव केस रह जाएगा। देन के आप कह सकते हैं कि हमारा B1 का सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जायजा लेंगे कि B1 की हमारी जो चीजें रह गई हैं फिर उनको हम साथ साथ करेंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि तमाम चीजों को साथ साथ ही पढ़ा जाए, ठीक है। ओके, आज का हमारे प्रेपोजिशन है लेसन नंबर 68 में पढ़ेंगे फॉर, ठीक है। और फॉर प्रेपोजिशन जो है उसके भी 2-3 इस्तेमाल हमें पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो प्रेपोजिशन जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्कुजेटिव के थे या अब डाटिव के थे, हमने पढ़े, ठीक है। अब ये वेक्सल प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये दोनों केस ले रहे हैं आपको, ये एक्कुजेटिव और डाटिव, और हर प्रेपोजिशन के 2 से 3 डिफरेंट यूजेस हमें पता होने चाहिए। क्या ख्याल है? तो फॉर का सबसे पहले इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी जगह के सामने हैं तो फॉर लगेगा। समझा रही बात आपको? ओके, तो मैं आपको यहां पे इसके कुछ एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट करें, गाड़ी घर के सामने खड़ी है, गाड़ी घर के सामने खड़ी है, ओके, तो ये डाटिव होगा। अगर इसमें मूवमेंट आ जाए, गाड़ी घर के सामने जा रही है, तो फिर डाटिव और फिर एक्कुजेटिव होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये वेक्सल प्रेपोजिशन है जो एक्कुजेटिव और डाटिव केस लेते हैं। और आपको याद है इसमें हम कौन कौन से प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं? हमने इन प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जो एक्कुजेटिव डाटिव दोनों केस लेते हैं वो कौन कौन से हैं? इन, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अन हम पढ़ चुके हैं, आउफ जो है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज का ये हमारा चौथा प्रेपोजिशन है फॉर, ये पढ़ेंगे। ये एक्कुजेटिव और डाटिव दोनों केसेस को फॉलो करते हैं। जब जुमले में मूवमेंट हो रही है, बेवेकिंग हो रही है, तो एक्कुजेटिव होगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव होगा, ठीक है। पहले हम इसके डाटिव के कुछ जुमले देख लेते हैं। मतलब गाड़ी घर के सामने खड़ी है, ठीक है जी। ओके, 10 आउटो स्टेट, देखिएगा प्लीज, 10 आउटो स्टेट है, गाड़ी जो है खड़ी है फॉर देम हाउस, घर के सामने। फॉर 10 हाउस होता है, तो डाटिव केस में 10 आर्टिकल देम में चेंज होता है, यू नो दैट, ठीक है। फॉर देम हाउस हो जाएगा। डाटिव केस में 10 आर्टिकल देम में चेंज होता है, ठीक है। इस वजह से यहां पे हम 10 नहीं लगाएंगे, बल्कि डाटिव की वजह से देम लगाएंगे, ठीक है। ओके, 10 आउटो स्टेट फॉर देम हाउस, गाड़ी घर के सामने खड़ी है, डाटिव केस होगा। बच्चे स्कूल के सामने खेल रहे हैं, बच्चे कहां खेल रहे हैं जी? स्कूल के सामने, ओके। सो die Kinder spielen, क्या बनेगा जी? die Kinder spielen, बच्चे खेल रहे हैं। फॉर देयर Schule, स्कूल के सामने। फॉर, स्कूल का आर्टिकल दी होता है, तो डार्टिकल्स में दी देर में चेंज हो जाता है, फॉर देयर Schule, ठीक है। फॉर देयर Schule, सही है जी। आगे सुनिए, वो सिनेमा के सामने इंतजार कर रहा है, वो सिनेमा के सामने इंतजार कर रहा है। Er wartet vor dem Kino, er wartet for dem, सिनेमा का आर्टिकल में 10 होता है, for dem Kino है, वो सिनेमा के सामने इंतजार कर रहा है। अच्छा जी, कुत्ता दरवाजे के सामने लेटा है, देर Hund liegt, क्या बनेगा जी? देर Hund liegt, देर Hund liegt, कुत्ता लेटा हुआ है, for their tour है, for their tour, दरवाजे का आर्टिकल दी होता है, दी टूर नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये डाटिव है, तो दी देर में चेंज हो जाता है, फॉर देयर टूर हो जाएगा। गुड। अगला जुमला है,
मैं कंप्यूटर के सामने बैठा हूं, है इश जिट्स है, मैं बैठा हूं। फॉर देम कंप्यूटर, देर कंप्यूटर होता है तो देम आ जाएगा यहां पे, फॉर देम कंप्यूटर। अच्छा, आदमी चर्च के सामने खड़ा है देर मन, क्या बनेगा जी, देर मन स्टेट है, देर मन स्टेट आदमी खड़ा है। फॉर देर खिरशे, दी खिरशे होता है तो देर आ जाएगा, फॉर देर खिरशे चर्च के सामने खड़ा है जी। आगे सुनिए, बस होटल के सामने रुकती है, बस जो है वो होटल के सामने रुकती है। देर बुस, क्या बनेगा जी, देयर बुस हेल्ट है, बस जो है वो रुकती है, ठीक है। फॉर देम होटल, होटल का आर्टिकल 10 होता है तो फॉर देम होटल हो जाएगा, सही है। अच्छा, एक जुमला और देख सकते हैं हम रेस्टोरेंट के सामने मुलाकात करेंगे, हम रेस्टोरेंट के सामने मिलेंगे, ठीक है। वी ट्रेफन उन्स, क्या बनेगा, वी ट्रेफन उन्स, हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। फॉर देम रेस्टोरेंट, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट का आर्टिकल 10 है तो वह भी डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर का एक पहला मतलब जो हम सीखे किसी चीज के सामने होना, ठीक है, ओके। तो अब ये वो है, अगर किसी चीज के सामने मौजूद है तो दाटिव केस होगा। अब हम इन्हीं जुमलों को चेंज करेंगे अक्यूजेटिव में, जिसमें हम कहेंगे हम किसी चीज के सामने जा रहे हैं, उसमें मूवमेंट नजर आएगी। इन जुमला में मूवमेंट नहीं है, आप उसके चीजों के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम फॉर को यानी कि किसी जगह चीजों के सामने जाते हुए में नजर आएंगे और उस केस में हम इसको अक्यूजेटिव केस फॉलो करेंगे। अच्छा, अब देखिए, मैं घर के सामने जा रहा हूं, अक्यूजेटिव होगा। पहले क्या था, मैं घर के सामने हूं, ठीक है, मौजूद है, फिर डाटिव होगा। अब घर के सामने जा रहे हैं तो अक्यूजेटिव होगा। इश गेहे फॉर दस हाउस, क्या बनेगा, इश गेहे मैं जा रहा हूं, फॉर 10 हाउस, घर का आर्टिकल 10 होता है तो 10 आएगा। अक्यूजेटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, 10 ही रहता है। अच्छा जी, कुत्ता दरवाजे के सामने दौड़ रहा है, पहले क्या था लेटा हुआ है, अब दौड़ रहा है, बेवेगुंग हो रही है, ठीक है। देर हुंड लॉइफ्ट, क्या बनेगा जी, देर हुंड लॉइफ्ट, ठीक है, कुत्ता जो है वो दौड़ रहा है, ठीक है जी। फॉर दी टूर, दरवाजे के सामने, देर हुंड लॉइफ्ट फॉर दी टूर, कुत्ता दरवाजे के सामने दौड़ रहा है। अच्छा जी, वो गाड़ी सिनेमा के सामने खड़ी कर रही है, वो गाड़ी सिनेमा के सामने खड़ी कर रही है। जी स्टेल्ट, क्या बनेगा जी, जी स्टेल्ट दस आउटो है, जी स्टेल्ट दस आउटो, वो गाड़ी खड़ी कर रही है, कहा, दरवाजे के सामने। फॉर दी टूर, ठीक है। अब गाड़ी खड़ी हो रही है तो अक्यूजेटिव होगा। तो ये वो तमाम प्रेपोजिशन जब इनमें मूवमेंट होगी तो अक्यूजेटिव केस लेंगे, अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो डाटिव केस लेंगे आप, हैं। जी स्टेल्ट दस आउटो, वो गाड़ी खड़ी कर रही है, फॉर दी टूर, दरवाजे के सामने। और अक्यूजेटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, अक्यूजेटिव में दी ही रहता है, ठीक है, दरवाजे का आर्टिकल दी होता है, गुड। अच्छा, अगला जुमला है, वो गाड़ी सिनेमा के सामने खड़ी कर रही है, वो गाड़ी सिनेमा के सामने खड़ी कर रही है। जी स्टेल्ट दस आउटो, जी स्टेल्ट दस आउटो, ठीक है, वो गाड़ी खड़ी कर रही है। फॉर दस खीनो, सिनेमा के सामने, अक्यूजेटिव, सिनेमा का आर्टिकल 10 चेंज नहीं होता अक्यूजेटिव में। अच्छा, मैं बॉस के सामने पेश होता हूं, है, मैं बॉस के सामने पेश होता हूं। स्ट्रेट है, स्ट्रेट है का मतलब मैं पेश होता हूं। फॉर देन शेफ, शेफ का आर्टिकल क्या होता है, देर। तो अक्यूजेटिव में देर में चेंज होता है, अक्यूजेटिव में देर आर्टिकल जो वो देर में चेंज होता है, तो फॉर देन शेफ हो जाएगा ना, फॉर देन शेफ। समझा रही बात आपको, स्ट्रेट है, फॉर देन शेफ, मैं बॉस के सामने पेश हो रहा हूं जी। आगे सुनिए, बच्चे स्कूल के सामने भाग रहे हैं, पहले क्या थे, बच्चे स्कूल के सामने खेल रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं कि आगे पीछे नहीं जा रहे, अब उसके सामने भाग रहे हैं, सही, तो अक्यूजेटिव हो जाएगा। दी किंडर रेनन, क्या बनेगा जी, दी किंडर
बच्चे जो हैं रेनन हैं, रेनन बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर दी शूले, स्कूल के सामने, फॉर दी शूले, फॉर दी शूले हैं, दी शूले, ओके गुड। वो खिड़की के सामने जा रहा है, खिड़की के सामने जा रहा है, अकोजाटिव, ठीक है जी। ए गेट फॉर द फेंस्टर, ए गेट है फॉर द फेंस्टर, खिड़की के सामने जा रहा है। हम होटल के सामने जा रहे हैं, अकोजाटिव, मूवमेंट हो रही है। वीर गेहन हम जा रहे हैं, ठीक है। फॉर दस होटल, फॉर दस होटल, हम होटल के सामने जा रहे हैं। अगर गाड़ी के साथ जा रहे हैं तो यहां पे फॉरेन भी लिख सकते हैं। अगर आप गाड़ी के साथ जा रहे हैं तो यहां पे आप फॉरेन भी लिख सकते हैं, फॉरेन वर्ब ना, ठीक है। पैदल जा रहे हैं तो फिर गेहन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक जुमला हम और से देखेंगे इसका। वो कहता है मैं बैग जो है बिस्तर के सामने रख रहा हूं, अब रखा जा रहा है बैग को भी, तो क्या बनेगा? इश लेके दी ठाशे, इश लेके मैं रख रहा हूं, दी ठाशे है मैं बैग को रख रहा हूं बिस्तर के सामने। फॉर दस बैट, फॉर दस बैट, बैट का आर्टिकल 10 होता है। फॉर दस बैट है, क्या बनेगा? इश लेके दी ठाशे, मैं बैग रख रहा हूं फॉर दस बैट, बैट के सामने, ठीक है। अच्छा, तो ये फॉर का हमने पहले इस्तेमाल ये देखा कि कोई चीज अगर किसी चीज के सामने है, ठीक है, तो उसमें फॉर प्रेपोजिशन लगाएंगे, ओके। तो फॉर का जब उसमें मूवमेंट हो रही है तो अकोजाटिव, अगर कोई चीज उसके सामने मौजूद है तो डाटिव होगा। अच्छा, फॉर का एक और इस्तेमाल हमने सीखना है जो टाइम के लिए यूज होता है, वो जरा देखिए प्लीज आप। अच्छा, तो फॉर जो है वो टाइम के लिए भी यूज होता है और इसका उर्दू में हम तर्जमा करेंगे पहले। मसलन मैं जुमले रखता हूं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। मसलन 2 दिन पहले मैं बीमार था, 2 दिन पहले मैं बीमार था, क्या बनेगा? फॉर स्वाइटागन, ये देखिएगा, फॉर स्वाइटागन 2 दिन पहले। वार इश्क्रंक, वार इश्क्रंक है, 2 दिन पहले मैं बीमार था, 2 दिन पहले मैं पाकिस्तान में था। फॉर स्वाइटागन वार इश इन पाकिस्तान है, तो टाइम के लिए। और टाइम के लिए मैं आपको यहां पे बता दूं, ये हमेशा डाटिव केस लेगा, अकोजाटिव नहीं लेगा, ठीक है। ठीक है, ये वेक्सल प्रेपोजिशन है, लेकिन और बल्कि ये बात आप नोट कर लें, ये तमाम वेक्सल प्रेपोजिशन टाइम में जब यूज होते हैं तो वह हमेशा डाटिव केस लेंगे। तो ये फॉर प्रेपोजिशन भी यहां पे डाटिव केस ही लेगा, ठीक है। फॉर स्वाइटागन वारिश क्रंक, मैं बीमार था। आगे सुनिए, 1 साल पहले मैं जर्मनी आया, 1 साल पहले। फॉर आइनम यार, फॉर आइनम यार, आइनम यार, क्योंकि साल का आर्टिकल क्या होता है? 10 किस में चेंज होता है? देम में। तो ये अब यहां पे डाटिव है तो यहां पे ईएम लगेगा आर्टिकल में, आइनम, फॉर आइनम यार, ठीक है। फॉर आइनम यार बिन इश, क्या बनेगा? बिन इश nach Deutschland gekommen है, बिन इश nach Deutschland gekommen, Deutschland gekommen, ठीक है। क्या बनेगा? फॉर आइनम या बिन इश nach Deutschland gekommen, 1 साल पहले मैं जर्मनी आया। अच्छा, मैंने उसे 1 घंटे पहले देखा, मैंने उसे 1 घंटे पहले देखा। इश हाबे इन, क्या बनेगा जी? इश हाबे इन, मैंने उसको, ठीक है। फॉर आइनर स्टुंड, फॉर आइनर, इसका मतलब है स्टुंडे का आर्टिकल दी होगा, और है दी जो है वो देर में चेंज हो जाता है, तो इस वजह से इधर ई आर के साथ आर्टिकल लिखा जाएगा। फॉर आइनर स्टुंडे गेजेहन है, गेजेहन। Ich habe ihn vor einer Stunde gesehen, मैंने उसको 1 घंटा पहले देखा था, ठीक है। अगला जुमला है, खाने से पहले मैं हाथ धोता हूं, खाने से पहले। फॉर देम एसन है, फॉर देम एसन, खाने से पहले। वाशे इश मियर दी हैंड है, वाशे इश मियर दी हैंड, वाशे, ठीक है।
फॉर देम एसन वाशे इश मियर दी हैंडे, मैं अपने हाथ धोता हूं। ठीक है, 10 एसन होता है तो देम एसन हो जाएगा है, डाटिव केस में 10 जो है वो देम में चेंज होगा। ठीक है, अच्छा आगे सुनिएगा। सोने से पहले मैं किताब पढ़ता हूं, सोने से पहले फॉर देम श्लाफन, क्या बनेगा जी, फॉर देम श्लाफन। ठीक है, इसका आगे 10 है, CHLAFEN, फॉर देम श्लाफन, सोने से पहले लेजे इश आइन बुख है, लेजे इश आइन बुख, सोने से पहले मैं एक किताब का मुतालिया करता हूं, एक किताब पढ़ता हूं। ठीक है, ओके। आगे क्या है कि काम से पहले मैं कॉफी पीता हूं, काम से पहले फॉर देयर आर्बाइट, क्या बनेगा, फॉर दी आर्बाइट होता है तो क्या आ जाएगा, देयर आर्बाइट, दी देर में चेंज होता है ना, तो फॉर देयर आर्बाइट काम से पहले। ठीक है जी, ट्रिंके इश काफे है, ट्रिंके इश काफे है, फॉर देयर आर्बाइट, फॉर देयर आर्बाइट काम से पहले, ट्रिंके इश काफे, मैं कॉफी पीता हूं। अच्छा, एक आखिरी जुमला इसका देख लीजिए टाइम के हवाले से। हम बहुत पहले अरसा मिले थे, बहुत पहले अरसा हम मिले थे। ठीक है, wir haben uns, क्या बनेगा, wir haben uns। ठीक है, for lange Zeit, काफी लंबा अरसा पहले, for lange lange Zeit, साइट का आर्टिकल क्या होता है, दी, और जो ये एडजेक्टिव है वो er के साथ लिखा जाएगा, for lange Zeit है, wir haben uns for lange Zeit kennengelernt है, kennengelernt का मतलब होता है हम मिले थे। ठीक है, परफेक्ट आंसर है, wir haben uns for lange Zeit kennengelernt, हम काफी लंबा ऐसा पहले हमें मिले थे। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि आपका ये 4 प्रेपोजिशन है और इसके इस्तेमाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, ओके। तो 2 इस्तेमाल इसके बहुत जरूरी हैं, एक टाइम के लिए जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, और एक किसी चीज के सामने है। ये हम बहुत बोलते हैं, मैं बानोफ के सामने हूं, मैं होटल के सामने हूं, मैं घर के सामने हूं, हैं, मैं मेडिकल स्टोर के सामने हूं, किसी भी जगह के अगर सामने हैं, अगर मौजूद हैं तो डाटिव होगा, वहां पे जा रहे हैं तो अक्वजाटिव होगा, और दूसरा टाइम के लिए आपने इसको यूज करना है, और टाइम के लिए हमेशा डाटिव केस लेगा। थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर कमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।